बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यमी फूड वैली में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको और आपसे जुड़े तमाम प्यारे प्यारे रिश्तों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। इसके साथ ही आज की नहायत ही आसान और सबसे मुनफरिद फ्रूट चाट की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। वैसे तो आपने बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, लेकिन ये रेसिपी आपको बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़े की लगेगी। सबसे मुनफरिद रेसिपी है, आपने ट्राई लाजमी करनी है। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 8 से 10 अदद आपको केले चाहिए, 3 अदद मैंने सेब लिए हैं और 1 ऑरेंज लिया है। आप 2 अदद लेमन भी ले सकती हैं ऑरेंज की बजाय। और ग्रेप्स मैंने 1 पाव ली है, किशमिश ली है। सबसे पहले अपने फ्रूट्स को धो के रख लेना है और सेब की कटिंग अच्छे से कर लेनी है। ये जो रेसिपी है ये बहुत ही जो है मुनफरिद इस लिहाज से है कि इसमें बहुत ज़्यादा हमने जो है ना इसको हैवी नहीं किया। अक्सर लोग आपने देखा कि मुख्तलिफ़ चटनियाँ ऐड कर देते हैं, कोई खुबानी की चटनी, इमली की चटनी, या इसमें दही भी कुछ लोग ऐड करते हैं, रूह अफ़ज़ा ऐड कर देते हैं, जिससे वो एक बहुत वो चीज़ ना हैवी हो जाती है। लेकिन इसमें ये है कि एक तो ये हैवी नहीं होगी और इसका टेस्ट के हवाले से ना बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत लाइट सी लगती है आपको खाने में, ठीक है, हैवी नहीं होती। और इसमें आपको हर फ्रूट का जो है अलग से एक टेस्ट आता है, ठीक है। तमाम फ्रूट्स का जो टेस्ट है वो इसमें दबता नहीं है, बल्कि आपको महसूस होता है। और ये आपकी जो सेहत के हवाले से भी जो है कि इसमें कोई हैवी चीज़ इस तरह की नहीं है कि बहुत हैवी हो गया है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, ठीक है। ये सेब कटिंग हो गए हैं, उसके बाद मैंने ये बनानास कटिंग कर रही हूँ। आपने ये रेसिपी लाज़मी ट्राई करनी है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। जी, तो अब आपने इसमें ग्रेप्स ऐड कर देने हैं, ठीक है। ये मैंने इसमें किशमिश ऐड कर दी है और अब मुझे याद आया कि खजूरें भी घर में अवेलेबल थी, इसलिए मैंने कहा कि इससे और भी इसका ज़ायका थोड़ा अच्छा हो जाएगा। इसमें मैंने खजूरें भी ऐड कर दी हैं, ठीक है। 3 खाने के चम्मच आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है, ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करनी। और काली मिर्च पाउडर जो है वो आपने हाफ़ टी स्पून या उससे थोड़ा-सा ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा अगर आप ऐड कर देंगी तो वो काली-काली सी फ्रूट चाट हो जाएगी। और नमक जो है आपने हिस्बे ज़ायका डालना है, हाफ़ टी स्पून डालना है। ये एंड पे मैंने इस पे ऑरेंज जूस जो है वो निकाल के स्टेन करके रख लिया था, वो ऐड कर दी है। अब आपने अच्छे से इसकी थोड़ी मिक्सिंग कर लेनी है। थोड़ी देर में आफ्टर 10 मिनट्स आप देखेंगी कि इसकी जो चीनी आपने ऐड की थी, ठीक है, उसका भी एक शीरा सा बन जाएगा, ठीक है। और इसमें हमने ऑरेंज जूस भी डाला है, उसके अलावा चीनी भी जो है इसमें मेल्ट हो जाएगी, तो बड़ी ये अच्छी एक लुक में आ जाएगी। ये देखिए ज़रा इसका टेक्सचर, ठीक है। इसमें हर चीज़ आपको अलग-अलग दिख रही है, अलग-अलग नज़र आ रही है, ठीक है। निखरी-निखरी सी ये चाट बनती है। और अगर आप इस पे मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ अगर ऐड कर देते हैं, जिस तरह से दही है और या इसमें आप वो खुबानी की चटनी, उससे थोड़ी-सी जो है ना इसकी शक्ल जो है वो मर्ज सी एक हो जाती है, मतलब कि इतना इसमें पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे देखें आपको ये एक अलग से इसके टेक्सचर का भी पता चल रहा है, ठीक है। इसमें पता चल रहा है कि कौन-कौन से फ्रूट यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो बाकी आप इसको बना के खा के बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी आपने ज़रूर करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको वो मिलती रहें, ठीक है। इसलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत ही शुक्रिया आपका। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।